ठंडी हवाएं खारदार तारों और कंक्रीट की दीवारों से टकरा रही हैं। ब्रिगेडियर धर्म की बेस पहाड़ों के बीच एक अजीम फौजी अड्डा, 3000 फौजी, थर्मल सेंसर्स, यूएवी, मशीन गन चौकियां और मजबूत बंकरों से लेस। बेस का दाखिली मंजर कमांड सेंटर। ब्रिगेडियर धर्म मुकम्मल जंगी लिबास में एक डिजिटल नक्शे के सामने खड़ा है। सिगरेट सुलग रही है, आंखों में गुरूर। ब्रिगेडियर धर्म अपने साथियों से, अगर वो गोश्त वाकई ही वजूद रखता है तो वो यहाँ पर भी नहीं मार सकता। हम एक दीवार हैं और वो बस एक ख्वाब, एक हवा। अभी धर्म ने ये बोला ही था कि अचानक एक दूर से सुनाई देने वाली स्नाइपर गोली शीशे के पैनल को चीरते हुए गुजरती है और एक गार्ड नीचे गिरता है। सायरन की गूंज उठने लगती है। सिपाही चीखते हुए, स्नाइपर, शुमाली पहाड़ी पर स्नाइपर। चंद ही लम्हों में पूरी बेस पर अफरा तफरी मच जाती है। फ्लेयर गोलियां आसमान पर चमकती हैं, फिर मजीद गोलियां निहायत दुरुस्त निशानों के ऊपर। हर 3 सेकंड बाद एक सिपाही नीचे गिरता हुआ। अंधाधुंध फायरिंग नहीं, फांसी जैसी हलाकतें। बेस का दाखिली मंजर कमांड सेंटर। धर्म खिड़की से पीछे हटते हुए चीखता है, जवाबी स्नाइपर तैनात करो, मुकम्मल लॉकडाउन, कोई बाहर नहीं निकले। बैरूनी मंजर में वॉच टावर में मशीन गनर्स एक एक कर नीचे गिरते चले जाते हैं और चारों तरफ खून रोशनी की तरह बिखर जाता है। इतने में दीवार के बलाई तरफ से साए हरकत में आते हैं, तेज और मुनज्जम। 25 गोस यूनिट के कमांडोज स्याह लिबास में, खामोश जैसे साए, एब्सोल्युटली काम इन केओस। वो जनूबी दीवार से रस्सियों के साथ दाखिल होते हैं। दाखिली मंजर बैरक। चंद लम्हों बाद भारतीय सिपाही इधर उधर खौफ के मारे भाग रहे हैं और अंधाधुंध गोलियां चला रहे हैं, जिनसे उनके अपने ही सिपाही मुर्दार हो रहे हैं। चारों तरफ धुआं, गोलियों की आवाज और भारतीय सिपाहियों की चीखने की आवाज यकीनन इनके लिए क़यामत का मंजर जाहिर कर रही है। ईंधन के ड्रमों में धमाके हो रहे हैं। टेक्निकल कम्युनिकेशन फेल हो चुकी है। सिपाही अपनी पोजीशनें छोड़ रहे हैं, कुछ तो हथियार भी फेंक कर भाग रहे हैं। खौफजदा सिपाही चीख रहे हैं, वो अंदर आ चुके हैं, हम घिरे हुए हैं, क्या करें, भागो यहाँ से। दाखिली मंजर धर्म का ऑफिस। धर्म हाथ में पिस्टल थामे हुए वायरलेस पे कमांड देने की कोशिश कर रहा है, गुस्से में चीखते हुए, तुम लोग क्या कर रहे हो? रीइंफोर्समेंट कहाँ है? अपनी पोजीशनों को संभालो कमबख्तो, भागो मत। एकदम दरवाजा धमाके से खुलता है। धुएं में से एक शख्सियत नमूदार होती है, आहिस्ता आहिस्ता, पुरसुकून। द घोस्ट। ब्रिगेडियर धर्म, तुमने कहा था मैं नहीं आऊंगा। तुम मुझे ढूंढ रहे थे ना? देखो मैं चल के खुद तुम्हारे पास आ गया। ब्रिगेडियर धर्म भागने की कोशिश करता है, लेकिन गोश्त बिजली की तरह हमला करता है और सिर्फ 2 हरकतों में धर्म का हथियार छीनता है और उसको दीवार के ऊपर जोर से पटक देता है। बेस का बैरूनी मंजर। पहली गोली चलने के 15 मिनट के बाद पूरे का पूरा बेस तबाह हो चुका है। हर तरफ आग है, खाली पोस्टें हैं और लाशें हैं। 3000 में से ज़्यादातर फौजी तो अपनी जानें बचाकर भाग चुके हैं और पहाड़ों में, दरख्तों में जाकर छुप चुके हैं। सिर्फ राख और खामोशी हर तरफ छाई हुई है। गोश्त यूनिट चंद लोगों को राउंड अप करती है और ब्रिगेडियर धर्म को गोश्त और सरवर अपने साथ ले जाते हैं। हालिया मंजर, तफ्तीशी कमरा, रात का वक्त। धर्म का सर झटक से उठता है और वो जोर से सांस लेना शुरू कर देता है। माथे से पसीना बह रहा होता है। लगता है धर्म को अब याद आ गया है कि वो यहाँ इस कमरे में किस तरीके से पहुंचा।
अब भी कमरे में अंधेरा है, अब भी कमरे में खामोशी है, और उसे मालूम है कि द गोस्ट उसे अभी भी देख रहा है। चेंज ऑफ सीन, मंजर 5, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली, वॉर रूम, रात का वक्त। एन इसी वक्त जब धर्म यहाँ कुर्सी पर बंधा पड़ा हुआ है, वहाँ एक मीटिंग चल रही है। एक लंबी चमकती हुई कॉन्फ्रेंस टेबल, कमरे में खामोशी है मगर फिजा में दबाव भरा हुआ है। दीवार पर एक बड़ी स्क्रीन पर ड्रोन फुटेज चल रही है। ब्रिगेडियर धर्म की तबाहशुदा पहाड़ी बेस, जली हुई बाकियात, लाशें, बिखरा हुआ साजो सामान। जनरल नारायण, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, पत्थर जैसे चेहरे के साथ खड़ा है, माथे पर सलवटें और ठंडा पसीना। एनएसए चीफ अजित चंद खुफिया इदारों के अफसरान के साथ एक फाइल पलट कर फेंकता है। कोड रेड तत्ता पानी वाकया। 3000 आदमी, बख्तर बंद किला नुमा बेस, इलेक्ट्रॉनिक रुकावटें, और 15 मिनट में सब खत्म। जनरल नारायण सख्त लहजे में बोलता है, हलाकतें कितनी हुई हैं? सर, हम इसकी तस्दीक कर रहे हैं, मे बी हंड्रेड्स और सैकड़ों फरार, और ब्रिगेडियर धर्म मिसिंग, अबडक्टेड आई थिंक। कमरे में सरगोशियां फैल जाती हैं। डायरेक्टर इंटेलिजेंस राकेश चोपड़ा बोलता है, वो हमारा काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन का चेहरा था। अगर वो टूट गया तो, और अगर इसने सब कुछ उगल दिया फिर? अजित शिद्दत से बोलता है, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं टूटेगा, नहीं हो सकता। लेकिन असल मसला ये नहीं कि हमने क्या खोया है, बल्कि ये है कि हमने किसके हाथों खोया है। वो सबको मॉनिटर की तरफ इशारा करता है। एक धुंधली नाइट विजन तस्वीर नमूदार होती है। एक भागते हुए सिपाही के हेलमेट के कैमरे से ली गई फुटेज। एक मास्क कमांडो, बेरहम आंखें, गोलियों के बीच में से निकलता हुआ, बिल्कुल बेफिक्र, अपने शिकार को एक के बाद एक खत्म करता चला जा रहा है। सर, द गोस्ट ऑफ कारगिल। और सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अजित बोलता है, वी अंडर एस्टिमेटेड हिम। जनरल नारायण उसकी तरफ देख के जवाब देता है, वो सिर्फ एक आदमी है, एक यूनिट। नहीं सर नहीं, वो एक नजरिया है, और नजरिए का खून नहीं बहता। 25 साल से हम उसे लोक कहानी समझते हैं, लेकिन ये कोई अफसाना नहीं था। सर, मैंने तमाम मीडिया हाउस को इस सारे वाक़े की ब्लैकआउट करने को बोल दिया है। जनरल नारायण उसकी तरफ देख के नोट करता है और बोलता है, बेहतर किया तुमने। और अगर वो धर्म को वापस भेज दे मुर्दा, क्या ख्याल है तुम्हारा? ऐसा हो सकता है? अजित जवाब देता है, वो जो भेजेगा वो लाश नहीं होगी सर। सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। वो सबूत भेजेगा और तजलील करेगा। सब एक दूसरे की शक्लें खामोशी से देखना शुरू कर देते हैं। लगता है गोस्ट ने इनके पास कहने को कुछ भी नहीं छोड़ा। सीन नंबर 6, फ्लैशबैक, अ नाइट बिफोर द इंटेरोगेशन रूम। भारतीय फौज की एक जीप चांदनी रात में पहाड़ी रास्ते पर खामोशी से रवां दवां है। गाड़ी बिल्कुल पुरसुकून है, मगर अंदर बैठा एक शख्स, ब्रिगेडियर धर्म, खौफ से कांप रहा है। चलती हुई गाड़ी का दाखिली मंजर। ड्राइविंग सीट पर द गोस्ट, पुरसुकून, तवज्जो मरकूज और खामोश। साथ वाली सीट पर ब्रिगेडियर धर्म, हाथ बंधे हुए, चेहरा सूजा हुआ मगर शेव साफ, ताकि शनाख्त बरकरार रहे। पिछली सीट पर सरवर छुरा, जैसे किसी शिकार को काबू में लिए बैठा हो। उसके दस्ताने वाले हाथों में एक पतली सूतर की रस्सी उंगलियों के साथ लिपटी हुई।
जैसे किसी कठपुतली को कंट्रोल कर रहा हो।